राम राम साहब। आज का हमारा टॉपिक जो है ये है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये टॉपिक आपका जो है रीजनिंग का है। इसमें आपके पास में एक क्वेश्चन आता ही आता है, कोई सी भी एग्जाम में आप बैठो। और बैंकिंग में इसका जो है वेटेज बहुत ज्यादा है। बैंकिंग में पूरा बल्क में क्वेश्चन आता, मतलब आपको एक सीरीज दे देता है और उस सीरीज पे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर हम अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास में मिनिमम एक क्वेश्चन आपको इस सीरीज से मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता क्या है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब है इसमें आपके पास में अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक सीरीज बनती है, इसको नाम दिया गया है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब इसमें आपके पास में टोटल 6 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला टाइप है आपके पास में लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का मतलब यह है कि आपके पास में पूरा जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, लेटर्स ही होंगे। इसके बाद में दूसरा होगा आपके पास में डिजिट सीरीज। डिजिट सीरीज का मतलब यह है कि इसमें आपके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सीरीज के अंदर डिजिट्स होंगे। थर्ड है आपके पास में अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब यह है कि इसमें आपके पास अल्फाबेट के साथ साथ क्या होंगे, डिजिट्स भी होंगे, मतलब नंबर्स भी होंगे। ठीक, इसके बाद में फोर्थ टाइप आपके पास में है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल का मतलब आपके पास में होगा कि इसमें आपके पास अल्फाबेट भी होंगे, न्यूमेरिक भी होंगे और सिंबल भी होंगे। क्लियर है। सिंबल किस टाइप के होते हैं तो आपने देखे होंगे बहुत सी जगह पे आपको इस तरीके से सिंबल मिलते हैं, @ स्टार, कॉपीराइट। ठीक है, तो ये सब जो रहेंगे इसमें मतलब आपके पास में 3 चीजें रहेगी। फोर्थ पैटर्न, फोर्थ टाइप जो है इसमें आपके पास में 3 चीजें रहेंगी। इसमें आपके पास में अल्फाबेट भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे और सिंबल भी रहेंगे। इसके बाद में आपके पास में न्यूमेरिक सीरीज। तो न्यूमेरिक सीरीज में सिर्फ और सिर्फ आपके पास में डिजिट्स ना होके क्या होंगे, नंबर्स होंगे। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होंगे, नंबर्स होंगे। और इसके बाद 6th टाइप आपके पास में वर्ड सीरीज। इसमें आपके पास में वर्ड होंगे, अल्फाबेट के क्या होंगे, वर्ड बना देगा और उन वर्डों का क्या देगा, आपको पेयर दे देगा सीरीज के फॉर्म में। क्लियर। तो ये 6 टाइप के टोटल आपके पास में क्या होता है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास में होगा कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन है, फाइंड द लेटर विच इज 12th टू द लेफ्ट फ्रॉम द 7th फ्रॉम राइट एंड। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसको पढ़े तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने ओर के 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन आए, राइट एंड, लेफ्ट एंड, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इसमें 4 टाइप होते हैं। राइट और राइट हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं। राइट और राइट हमेशा क्या होते हैं, माइनस, मतलब कि दाया दाया हमेशा क्या होगा, माइनस। उसके बाद में हम बात करें लेफ्ट लेफ्ट, अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो वो दोनों भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, मतलब दोनों माइनस होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आपके पास में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं आपका क्या होगा, इसमें प्लस होगा। और अगर हम बात करें राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट भी आपके पास में क्या होगा, प्लस होगा, मतलब दाएं से बाएं। ठीक है, तो ये 4 आपको याद रखना है। अब इनको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, तो देखो इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम से अगर आप हो तो आपको क्वेश्चन को हमेशा यहां से पढ़ना है, लास्ट से। लास्ट में आपको बोला राइट एंड, तो मतलब पहले आपके पास में क्या आया, राइट आया है। इसके बाद में आपके पास में आया है लेफ्ट। अब राइट में आपके पास में 7th बोला है, लेफ्ट में आपको बोला है कितना, 12th। लेफ्ट में आपको बोला है 12th, तो क्या होगा, राइट और लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है। तो इनको प्लस करना है और प्लस करने के बाद आपके पास में आ रहा है 19। कितना आ रहा है, 19। तो ये जो 19 है ये आपको पोजीशन अब कहां से बतानी है, ये पोजीशन आपको बतानी है राइट एंड से। तो आपके पास में अल्फाबेट्स में A to Z होता है। क्लियर। तो इसका जो राइट एंड होगा वो राइट एंड होगा आपका Z पे। तो Z से आपको पोजीशन बतानी है किसकी, 19th लेटर की। Z से आपको पोजीशन किसकी बतानी है, 19th अल्फाबेट की आपको पोजीशन बतानी है। तो 19th अल्फाबेट की पोजीशन बताने के लिए या तो आपको पीछे से अल्फाबेट की पोजीशन याद होना चाहिए, या डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हो, 27 माइनस कितना, 19। और 27 माइनस 19 आपके पास में कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा। कितना होगा, 8। तो 8 की जो पोजीशन आप किधर से बता सकते हो, अब इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से। किधर से बता सकते हो, लेफ्ट हैंड से। और लेफ्ट हैंड से 8 पोजीशन पे आपके पास में आता है H। आंसर क्या हो जाएगा इसका, H हो जाएगा। एक्सप्लेन कराइए उसको। ठीक, अब अगर आपको हिंदी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हिंदी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना है दाहिने ओर, क्या बोला है इसने,
दाहिने ओर, तो दाहिने ओर से 7वां अक्षर और बाएं ओर से 12वें अक्षर क्या होगा ये आपसे बोला है। तो इसमें सबसे पहले आपको यही देखना है कि क्या यूज करा है, लेफ्ट राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ दाया यूज करा है, यहाँ बाया यूज करा है, तो दोनों की पोजीशन क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अब आपसे पूछा कहां से, दाहिने ओर, कहां से पूछा है, दाहिने ओर, मतलब राइट हैंड से पूछा है। तो राइट हैंड से जब आप बोलोगे तो आपके पास में 19th पोजीशन पे क्या आता है, तो अल्फाबेट में 19th पोजीशन पे राइट हैंड से मतलब दाहिने ओर से एच आता है। क्लियर है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, 27 कर दिया है। क्या कर दिया इसको, 27। तो इसको समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा और आगे चले, इसको मैं रफ कर सकता हूं, ठीक है। इसको समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट ये बनेगा, जैसे कि आपके पास में इधर ए है, यहां पे आपके पास जेड है, मान लो इधर मैंने एम लिया, तो एम की जो पोजीशन है मैं आपको बोल रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एम की पोजीशन कितनी है, 13। और मैंने आपको बोला कि राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट एम की पोजीशन आप बोलते हो 14 है। ठीक है। तो टोटल आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो टोटल आपके पास में कितना हो रहा है, इनका सम 27 हो रहा है। इनका सम आपके पास कितना हो रहा है, 27। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अगर अल्फाबेट्स में एक तरफ से पोजीशन पता है तो दूसरी तरफ से पोजीशन निकालने के लिए आप उसको क्या कर दो, जो पोजीशन आपको पता है 27 में से माइनस कर दो, तो आपको किस साइड से पोजीशन मिल जाएगी, दूसरी साइड से पोजीशन मिल जाएगी। मान लो आपको इस साइड से पोजीशन पता है अल्फाबेट्स की और आपको निकालना है राइट साइड से पोजीशन, तो आप 27 में से इधर से जो भी पोजीशन होगी उसकी उसको माइनस कर दो। क्लियर हुआ, आ गया समझ में। तो इस वजह से आपके पास में ये किसमें से माइनस होता है, 27 में से माइनस होता है। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास में क्वेश्चन आएंगे उनको देखेंगे हम। देखो आपके सामने जो सीरीज दिख रही है किसकी है, सबसे पहला है आपके पास में लेटर सीरीज। ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या होता है आपके पास में, लेटर सीरीज। और एक क्वेश्चन आपके सामने लेटर सीरीज का कुछ इस तरीके से आपको डाटा दिया जाएगा। ठीक है, और इस डाटा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बैंकिंग के एग्जाम में बैठते हैं तो एक डाटा से रिलेटेड हमारे पास में 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, और अगर नॉर्मल एग्जाम में हम बैठ रहे हैं दूसरी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमारे पास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपको ये पूरे जो दिख रहे हैं सब क्या है, इसमें लेटर है, सब क्या है, लेटर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है ऐसे कितने अक्षर मतलब अल्फाबेट है जिनके ठीक पहले स्वर आता है, ठीक पहले स्वर और ठीक बाद में व्यंजन कॉन्सोनेंट आता है। तो सबसे पहले देखो अल्फाबेट मतलब होता है लेटर, लेटर के ठीक पहले, लेटर के ठीक पहले आपको क्या चाहिए, इसने बोला है स्वर, स्वर मतलब वोवेल्स चाहिए, और लेटर के ठीक बाद, लेटर के ठीक बाद आपको कॉन्सोनेंट चाहिए। अब लेटर फिक्स करा है कि लेटर क्या होना चाहिए, तो यहाँ 2 कंडीशनें बन सकती है। लेटर के लिए आपके पास कंडीशन बन सकती है कि ये वोवेल हो और ये लेटर क्या हो, वोवेल हो और ये कॉन्सोनेंट हो। या फिर आपके पास दूसरी कंडीशन बन सकती है कि ये वोवेल हो, ये लेटर भी क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और बाद वाला क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। मतलब यहां जो लेटर होगा वो लेटर क्या हो सकता है, वोवेल भी हो सकता है और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। तो आपको ये पेयर इसमें क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, आ गया समझ में। तो आप इसमें किस पे फोकस करो, सबसे पहले फोकस करो आप इसमें किसमें, 2 वोवेल कहां आ रहे हैं, जहां 2 वोवेल आ रहे हैं उनके बाद में क्या चेक कर लेंगे, कॉन्सोनेंट चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें नजर मारो, 2 वोवेल आपको कहां दिख रहा है इसमें। ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, पहला पेयर। इसके जस्ट बाद क्या चेक करोगे आप, कॉन्सोनेंट। ठीक है, इनके बाद कॉन्सोनेंट है तो एक पेयर आपके पास में ये बन जाएगा। इसके बाद में हम वापस देखेंगे तो हमारे पास में जो है आई यू क्या है आपके पास में, 2 वोवेल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए तो कॉन्सोनेंट है इसके पास में टी। क्लियर है, एक पेयर आपके पास में ये बन गया। अब इसके बाद में 2 कॉन्सोनेंट के पहले क्या चाहिए आपको, वोवेल चाहिए। 2 कॉन्सोनेंट के पहले क्या चाहिए, वोवेल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 2 कॉन्सोनेंट आपके पास में कहां पे है, वोवेल ढूंढ लो। इसमें क्या कर लो, वोवेल ढूंढ लो। इसमें अगर आप वोवेल ढूंढोगे तो सबसे पहले आपके पास में वोवेल देखो, आप इसके पास ये दिख रहा है आपको। अब वोवेल के बाद 2 कॉन्सोनेंट होना चाहिए तो इसके पास नहीं होंगे। इसमें ई को देखो आप, ई क्या है, वोवेल है, वोवेल के बाद 2 कॉन्सोनेंट, तो एक पेयर आपके पास में ये बन रहा है। क्लियर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये है आपके पास में ई, ई के बाद में 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए तो ई के बाद 2 कॉन्सोनेंट है आपके पास में। क्लियर। अब क्वेश्चन पे नजर मारो, आपने कितने छांट लिए अभी तक, 4। आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें दे रखा है 1, 2, 3 और 3 से ज्यादा, तो आपको बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। 3 से ज्यादा आप बता चुके तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 से। क्लियर हो गया, आ गया क्वेश्चन समझ में। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको अरेंज करने बैठे, अरेंज नहीं करना है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। क्लियर है, आ गया समझ में। तो आपके पास में इसमें कितने पेयर बनेंगे, 3 से ज्यादा पेयर बनेंगे। 3 से ज्यादा कौन से बन रहे हैं वो मैंने आपको मार्क करके दिखाया।
ठीक है, दो तो ये सर्कल वाले हैं, दो आपके पास में ये है, और भी अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो देखो कौन सा बन जाएगा आपके पास में, यू टी आर बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आपके पास बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको रफ कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, कौन सा अक्षर यू के बाएं से नवा है, यू के बाएं से 9। तो यू ढूंढो सबसे पहले। तो यू आपके पास में एक तो इस जगह पर है, और एक यू अगर आप देख रहे हो तो और कहीं है आपके पास नहीं है। तो यू के बाएं आपको कौन सा आना है, 9 आना है। बाएं, बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। यू के लेफ्ट अगर आपको नवा आना है तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें पेयर में पढ़ना चालू करा करो। मतलब ऐसा नहीं 1 2 3 काउंट करो, आप इसमें कैसे डायरेक्ट अप्रोच लगाओ, 5 5 का पेयर बना के काउंट करो, या 3 3 का पेयर बना के। तो यू से ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर, आंसर कितना होगा, ई हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास क्या होगा, क्लियर है? आया समझ में? नॉर्मल हर कोई बच्चा ऐसा करता है। जैसा हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको बोला यू, तो यू पे आपको 9 आना है तो आप क्या करोगे, 1 2 3, ऐसा मत करो, डायरेक्ट क्या करो, पेयर बना के पढ़ो तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है? इसके बाद आपको बोला यदि श्रृंखला में सभी स्वरों वोवेल्स को हटा दिया जाए तो दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 11वां मतलब राइट से 11वां लेटर क्या होगा, 11th लेटर, राइट से 11th लेटर। अब इसको वापस से क्या करो, पेयर में पढ़ना चालू करो। जब आप इसको पेयर में पढ़ोगे तो आपको ये देखना है क्या हटाते चलना है आपको, इसमें वोवेल हटाते चलना है। क्या हटाते चलना है, वोवेल्स। तो 4 4 का पेयर देख लेते, ये 4 का मैंने एक पेयर बनाया है यहाँ पे, इसमें एक वोवेल है, एक हट रहा है। ठीक है, चलो 2 वोवेल इसमें हट रहा है। इसके बाद ये 4 का मैंने एक आपके सामने पेयर बनाया, इसमें आपके पास में एक वोवेल हट रहा है। ठीक है, इसके बाद 2 हट रहा है इसमें भी। इसके बाद मैंने आपके पास फिर 4 का पेयर बनाया, इसमें आपके पास एक वोवेल हट रहा है, और इसके बाद एक पेयर और बनाया मैंने, तो इसमें आपके पास में 2 वोवेल हट रहा है। अब काउंट कर लो कितने हट गए, यहाँ 2 हट गए, यहाँ 2 हट गए, 4 हट गए, एक इसमें हट गया 5 और 2 इसमें हट गए, 7 हट गए, और टोटल 16। 16 में से 7 माइनस 9। ठीक है, आपसे पूछा है कौन सा 11वां लेटर, तो ये हो गया आपके पास में x। क्या आ जाएगा इसका आंसर, x आ जाएगा। क्लियर हो गया, आ गया समझ में? ठीक, इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट कर पाओगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसमें मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें अगर क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो हर कोई बच्चा कर लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, क्वेश्चन इजी आएगा, बस आपको कितने टाइम में आप उसको कर पा रहे हो यही है पूरा। ठीक है, जितने कम टाइम में आप क्वेश्चन को कर पाओगे उतना ही क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी इसमें अच्छी मानी जाएगी। अब ऐसे कितने अल्फाबेट है, ऐसे कितने अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है आपके पास में, वोवेल्स भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसे कितने अल्फाबेट है जिनके ठीक पहले तो स्वर आए, मतलब लेटर के ठीक पहले आपको चाहिए वोवेल, और अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में के से पहले आने वाले अक्षर के तुरंत बाद आता है, मतलब यहां आपको चाहिए के से पहले आने वाले लेटर। तो के से पहले आने वाले लेटर आपके पास में ए से लेके जे तक हो सकता है। क्लियर है? तो आपको क्या ढूंढना है इसमें, आपको ढूंढना है यहाँ पे एक वोवेल ढूंढो, लेटर के पहले क्या ढूंढ लो, वोवेल। तो वोवेल का अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो तो वोवेल्स आपके पास में जो है सबसे पहला आपके पास में दिख रहा है ए। अब ए के बाद में ई है आपके पास में, जो कि अब ई के बाद क्या होना चाहिए आपको, ई के बाद आपको बोला है क्या होना चाहिए, के से छोटा होना चाहिए। के से छोटा है क्या एस, ये एस है, के से छोटा है नहीं है। ठीक है, के से पहले नहीं आता तो ये पेयर नहीं बनेगा। इसके बाद वोवेल्स की बात करें, ई आपके पास में क्या है, वोवेल। इसके बाद में एक क्या है, लेटर। लेटर के बाद आपको बोला है जो अगला लेटर है वो क्या होना चाहिए, के से छोटा। तो क्या है, क्यू के से छोटा होगा, नहीं होगा, तो ये भी आपके पास नहीं बनेगा। इसके बाद आप बात करोगे ई की, ई के बाद आपके पास आर है, पर आर के बाद पी है जो कि के से छोटा नहीं है, तो ये भी आपके पास नहीं बनेगा। इसके बाद में आप जाओगे आई के पास, तो आई के बाद यू है, यू के बाद टी है जो के से छोटा नहीं है, ये भी आपके पास नहीं बनेगा। यू के पास आप जाओगे तो टी है, और टी के बाद आर है, ये भी आपके पास पेयर नहीं बनेगा। इसके बाद आप जाओगे इसके पास ओ के पास, ओ के बाद ए है, खत्म हो गई सीरीज। क्लियर है? तो इसमें आपके पास में कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन होगा। इसका आंसर क्या होगा, नन। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चन में, अगर आपको ऐसा मिल जाए जैसे कि यहां पे है नन, बी ऑप्शन आपको मिल जाए 2 3 मोर देन 3 3 से ज्यादा, और ई ऑप्शन मिले नन ऑफ दिस, ई ऑप्शन मिले नन ऑफ दिस। तो ये नन और नन ऑफ दिस में क्या अंतर है, नन का मतलब होता है 0, नन का मतलब क्या होता है 0। ठीक है, ये याद रखना है। और नन ऑफ दिस का मतलब होता है उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर 4 ऑप्शन दे रखे और उनमें से कुछ नहीं हो, तब तो आपको ऑप्शन क्या टिक करना है, इनमें से कोई नहीं। पर इस बार नन दे रखा है, तो नन का मतलब क्या होता है, आपके पास में 0 होता है। तो आपके पास आंसर में कितना मिला है, 0 मिला है ना, इसलिए आंसर क्या टिक होगा, नन होगा।
क्लियर है? तो ये नन और नन ऑफ दिस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो ये होती है आपकी कौन सी लेटर सीरीज। ओके, देखो नेक्स्ट है आपके पास में डिजिट सीरीज, सेकंड टाइप होता है। ठीक है, तो डिजिट सीरीज में आपके पास में क्या मिलेगा, पूरा जो रहेगा सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, डिजिट्स की बात करेगा। क्लियर है? पूरा किसकी बात करेगा आपके सामने, डिजिट्स की बात करेगा। अब ये क्वेश्चन जो रहते हैं, सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा लेटर सीरीज, तो लेटर सीरीज क्वेश्चन और डिजिट सीरीज क्वेश्चन कंपेयर टू अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव रहते हैं। मतलब इनको करने के लिए आपको कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, वहां आपके पास में सिंबल यूज हो जाता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब उसमें आपके पास में दोनों चीजें होंगी, अल्फाबेट्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, तो वहां आपको इतना जो है मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप जो है इन पे प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। चलो, डिजिट सीरीज में आपके पास में इस तरीके से एक सीरीज दे रखी है। अब आपसे पूछा है ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक को उसकी अगली संख्या मतलब कि नेक्स्ट नंबर में से आपको पहले वाले नंबर को क्या करना है, माइनस करना है, और इसको माइनस करने पे डिफरेंस कितना आए, 2 आए। ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप पेयर ढूंढना चालू करोगे तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको मिल नहीं रहा है। सबसे पहला डिफरेंस जो आपको यहाँ मिल रहा है 2 का डिफरेंस मिल रहा है। इसके बाद आप देखोगे तो आपके पास में जो पेयर बन रहा है अगला, ये बन रहा है 6 8 का। नेक्स्ट आप देखोगे आपके पास में पेयर बन रहा है 9 7 का। इसके बाद आप देखोगे 6 8 का। तो टोटल आपके पास में कितने पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे 4 पेयर बन रहे हैं, जिनमें आपको नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। ठीक है, डिफरेंस कितने का मिल रहा है आपको, 2 का मिल रहा है। इसके बाद आपसे पूछा गया है दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के बाद एक सम संख्या आए। तो कुछ नहीं करना है भैया, ये बोला है देखो इवन नंबर, फिर उसके बाद भी क्या चाहिए, इवन नंबर। समझ में आया? तो कुछ मत करो, पूरी सीरीज को देखने के बजाय सिर्फ क्या करो, जहां 2-2 के क्या है नंबर है, कौन से, इवन नंबर, बस वो एक मार्क करते चलो। तो 2-2 इवन नंबर ढूंढना है आप लोगों को। सबसे पहले आप देख रहे हो आपके पास में 2 इवन नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पे 68। नेक्स्ट आप देख रहे हो आपके पास में इवन नंबर मिल रहा है 68। इसके अलावा और कुछ होगा क्या आपके पास में? ठीक है, एक और होगा आपके पास में, यहाँ पे आप देखोगे तो 88। अगला आप देखोगे तो 88। क्लियर है? तो आपके पास में 3 पेयर बन रहे हैं, 68 68 और 88। क्लियर? तो आपके पास में इसका आंसर कितना होगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है निम्न श्रृंखला में दाहिने ओर से 19वां और बाएं ओर से 18वें पद का योग क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको दाहिने ओर से कौन सा चाहिए, 19वां पद चाहिए। तो आप कितने के पेयर बना लो, 5-5 के पेयर बना लो। ठीक है, तो 5 के पेयर बनाओगे तो ये पेयर आपके पास में कंप्लीट हो गया, दूसरा पेयर आपके पास में 5 का ये कंप्लीट हो गया, तीसरा पेयर 5 का ये कंप्लीट हो गया, और चौथा पेयर आपको यहाँ रुक जाना है। तो क्या होगा, यहाँ से 9 होगा। इधर आपको बोला है कौन सा पद चाहिए, 18वां पद चाहिए लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 18वें के लिए कितने के पेयर बना लो, 6-6 के पेयर बना लो। तो ये आपके पास में होगा 3 3 3 3। तो ये हो गया 12। इसके बाद में फिर ये नेक्स्ट होगा आपके पास में 3 और ये नेक्स्ट होगा 3। इधर से कितना आ रहा है, 6। तो 9 और 6 आपके पास में कितना हो जाएगा आंसर, 15 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपसे पूछा है कितने 9 ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक विषम संख्या है। सबसे पहले कंसंट्रेशन किस पे जाना चाहिए, 2 विषम संख्याएं। क्या पूछा है, 2 विषम संख्याएं। और 2 विषम संख्याओं में आपसे ये पूछा है कि 9 के पहले क्या पड़ा है, वो ये तो 9 है ही है, इसके पहले आपसे क्या बोला है, विषम संख्या चाहिए। इसके पहले क्या चाहिए, विषम संख्या। तो आप क्या करो, सबसे पहले 2 विषम संख्याओं के पेयर ढूंढना चालू करो। तो 2 विषम संख्याओं के पेयर आपके पास में यहां दिख रहा है 89। क्लियर? पर सॉरी गलत है, 2 सेकंड 99। क्लियर? इसके बाद आप देखोगे तो आपके पास में क्या दिख रहा है, 79। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आप चलोगे तो आपको दिखेगा इधर से 89, नहीं ये भी नहीं दिखेगा, सॉरी। इसके बाद आपको दिखेगा यहां से 79। नेक्स्ट आप देखोगे आपके पास में यहां से आपको दिख रहा है कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो आपके पास में कितने पेयर बन रहे हैं, यहां से 1 2 और 3, टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 3। तो ये आपका आंसर। ठीक है, चलो तो ये रहेगा आपका कौन सा, डिजिट सीरीज। देखो थर्ड टाइप है आपके पास में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब आपके पास में क्या होगा, इसमें आपके पास अल्फाबेट भी रहेंगे और नंबर्स भी रहेंगे, डिजिट्स भी रहेंगे।
ठीक है। तो कंपेयर टू ये आपको इजी पड़ेगा किसके, लेटर सीरीज के और आपका डिजिट सीरीज के। कंपेयर टू क्या रहेगा, इजी, क्योंकि इसमें आपके पास में कुछ तो अल्फाबेट यूज करेगा, कुछ न्यूमेरिक यूज करेगा, नंबर्स यूज करेगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपको एक सीरीज दे रखी है, इसमें आप देख सकते हो आपको अल्फाबेट भी दे रखे हैं और लेटर्स भी दे रखे हैं, लेटर्स दे रखे हैं और आपको डिजिट दे रखी है। अब आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कौन सा तत्व मतलब एलिमेंट बाएं छोर से 6 और दाएं छोर से 8, दाएं से 8 होगा, तो बाएं छोर मतलब लेफ्ट एंड से पूछा है आपसे। तो सबसे पहले देखो वर्ड क्या यूज करा है, बाया दाया, क्या होंगे दोनों प्लस हो जाएंगे, मतलब 6 प्लस 8 14। अब 14 जो आपको देखना है एलिमेंट, देखना किधर से ही आपको, बाएं छोर से, किधर से देखना है, बाएं छोर मतलब लेफ्ट एंड से देखना है। तो लेफ्ट एंड से आपको 14 जाना है, तो 5 5 के पेयर बनाना चालू कर दो, ये 5 और ये 4, क्या आएगा इसका आंसर, आई। क्लियर, आगे समझ में। नेक्स्ट, ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, मतलब आपको फिक्स कर दिया है कि यहां तो चाहिए आपको नंबर चाहिए, इस नंबर के ठीक पहले क्या है आपके पास में, एक नंबर आए, मतलब एक संख्या आए, और बाद में क्या है आपके पास में, एक अल्फाबेट आए, बाद में क्या है आपके पास में, एक अल्फाबेट। तो 2 नंबर आपको कंटिन्यू चाहिए, 2 नंबर कंटिन्यू चाहिए, और उनके बाद में आपको क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट व्यंजन चाहिए। तो देखो 2 नंबर सबसे पहले ढूंढ लो आपके पास में कहां पे आ रहा है। तो जब आप 2 नंबर ढूंढना चालू करोगे तो आपके पास में सबसे पहले दिख रहा है 48, ठीक, और 48 के जस्ट बाद आपको कॉन्सोनेंट चाहिए, तो क्या इसके पास कॉन्सोनेंट है, एन, तो एक पेयर आपके पास में ये बनेगा। इसके बाद आप देख सकते हो आपके पास में और कुछ होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा है ऐसी कितनी संख्या है, मतलब आपसे पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, इस नंबर के ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट आए और ठीक बाद में क्या है, नंबर आए, मतलब 2 नंबर कंटिन्यू होने चाहिए, उनके पहले क्या चेक करना है, कॉन्सोनेंट। तो 2 नंबर हमने देखे सीरीज में हमारे पास नहीं मिले, इसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है क्या, तो इनके पहले जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है आपके पास में। क्लियर है, क्यों, तो ये आपका क्या आंसर होगा, इसका भी 1 होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कौन सा तत्व मतलब एलिमेंट जो है वो दाएं छोर से 8 स्थान के बाएं से 5वें स्थान पर है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, दाया बाया देखना है, तो ये इसमें दाया और बाया कितना हो जाएगा, 8 और 5, 8 और 5 क्या होंगे, प्लस होंगे। अब क्वेश्चन में आपको देखना है किससे, दाएं छोर मतलब राइट एंड से आपको काउंट करना चालू करना है, और राइट एंड से आपको 13th पोजीशन पे क्या आ रहा है ये देखना है। तो देखो ये आपके पास में 5, इसके बाद में ये आपके पास में 5, और इसके बाद 1 2 3 n, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास में, n हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझ में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी संख्याओं को यदि हटा दिया जाए, क्वेश्चन है आपके पास में यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, तो आपसे वो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा तत्व k के बाएं से 5वां, k के लेफ्ट से 5वां पूछ रहा है। तो सबसे पहले k देखो, k कहां है, k ये है, इसके लेफ्ट से 5वां पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसके लेफ्ट से 5वां देखना है आपको। तो उधर के हटाने से कोई सेंस है क्या, इधर वाले हटाना है आपको, ठीक है, इधर वाले हटाने